दोस्तों, आईडी कार्ड ये बनाने के लिए इतनी बढ़िया एक सॉफ्टवेयर मैं आपका सामने लेके आया दोस्तों। आज माइक्रोसॉफ्ट का जो प्ले स्टोर अकाउंट है ना, वहां से आपने इसको डाउनलोड कर सकता है। आप सीधा चला जाइए माइक्रोसॉफ्ट, इधर देखो MICR, देखो इसमें एक आप आती है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट स्टोर बोल करके आपको दिखाई देंगे। देखिए इसमें क्लिक करिए दोस्तों, MICR माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, इसको ओपन कर दीजिए। देखिए इस तरीके से इंटरफेस आती है। आपको जो आईडी कार्ड बनाने के लिए जो एप्लीकेशन है, इसका नाम है दोस्तों आईडी डाडी। भूलना नहीं, आईडी डाडी। देखो कैसे इसको टाइप करना है। सबसे ऊपर देखो, इधर देखिए, सर्च करिए आईडी डाडी। देखो ये मैंने क्या टाइप किया, देखो आपने ध्यान से देखिए। हाँ, इसको एंटर मारिए दोस्तों, तो सबसे पहले आ जाएंगे आईडी डाडी। देखिए ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों, इसका लोगो वगैरह आपने देखी, ये देखिए। इसको आपने क्लिक कर देने से इसको ओपन हो जाती है। आपने यहाँ देखो गेट बोल करके जो बटन दिखाई देती है, आपको गेट बटन में क्लिक कर दीजिए और अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगे। हमने कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इंस्टॉलेशन हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट प्ले स्टोर से आपको डायरेक्ट इंस्टॉलेशन है। और ये देखिए दोस्तों, इट्स वंडरफुल एप्लीकेशन एक्चुअली। ये जो एप्लीकेशन है ना, कोई चार मतलब फीस वगैरह कुछ नहीं। अगर आपको सर्विस चाहिए होती है उसमें फीस देना पड़ता है, अदरवाइज कोई भी फीस नहीं चाहिए, आपने इसको चला सकता है। ये ऑलमोस्ट डन, इंस्टॉलेशन इज 100% एंड अभी उधर नोटिफिकेशन आ जाएगा ओपन। तो हमने इसको देखो ओपन आ गया। देखो ये ओपन बटन में क्लिक कर देना, इसको ओपन हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से ओपन हो गया दोस्तों। हमने एक बार इसको ना लॉग आउट करके लॉग इन कर देते हैं। आपको यहां से देखिए साइन आउट कर देता हूं मैंने। या आईडी डाडी, आईडी इधर सर्च कर लेना, आईडी डाडी है ना। ये मेरा जो ऑलरेडी मैंने पासवर्ड यूजर ऑलरेडी रजिस्टर किया था। तो आपने नया यूजर है तो आपने इधर क्रिएट एन अकाउंट क्लिक कर दीजिए, मतलब अकाउंट क्रिएट कर दीजिएगा। तो मैंने इसको लॉगिन कर दिया दोस्तों। इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देती है, ब्यूटीफुल इंटरफेस, राइट। तो इसमें देखो डेटा अपलोड में चला जाइए, आपने डेटा अपलोड। तो इसके अंदर क्या है ना, आपको बहुत सारे स्कूल्स इसमें क्रिएट कर सकता है, बहुत सारे क्लासेस उसमें क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है, इसके अंदर अलग अलग क्लासेस आपने क्रिएट कर सकता है। मैंने शुरू से दिखा देता हूँ आपको। अभी फिलहाल बहुत सारा स्कूल है इधर। मैंने कोई भी स्कूल, 2-3 स्कूल इधर से डिलीट कर देता हूँ। अगर पूरा रखना है तो पूरा रख सकता है। यस, क्रिएट स्कूल बोल करके देखो, न्यू फोल्डर क्रिएट कर दीजिए। स्कूल हो, ऑफिस हो, जो भी है, सेंट माइकल स्कूल, ओके, क्रिएट फोल्डर। सेंट माइकल स्कूल का एक फोल्डर इधर आ गया दोस्तों। इसमें आपने क्लिक करने से इसे खोल के आ जाता है। तो इसमें आपको अलग ऐड न्यू मेंबर करने के लिए आपको देखो यहाँ से ऐड न्यू मेंबर कर सकता है। आपको देखो 1 by 1 मतलब स्टूडेंट्स को ऐड करने के लिए प्रोविजन दिया गया हुआ है। क्विक ऐड ग्रिड, देखो ये एक्सेल के द्वारा भी ऐड कर सकता है आपने क्विक ऐड ग्रिड में जाकर के। और आपको मतलब क्रिएट न्यू सब फोल्डर, मतलब ये मैंने कहाँ से क्रिएट किया, देखो यहाँ से क्लिक करने से, मतलब फॉर एग्जाम्पल 1B, ये एक स्टैंडर्ड बी क्रिएट सब फोल्डर। तो सब फोल्डर इधर क्रिएट हो जाती है। तो मतलब एक स्कूल के अंदर बहुत सारे क्लासेस होती है, उधर उसका सब फोल्डर क्रिएट कर सकता है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज और बता रहा हूँ। अगर आपको ये जो लिंक है ना, ये जो स्कूल का जो URL है, मैंने जो स्कूल का जो कर दिया ना, देखो सेंट माइकल स्कूल, ये जो स्कूल का URL आपने जो आपको ऑफिस में बैठ के लिंक मतलब बनाने के अलावा आप वो स्कूल में डायरेक्टली भेज सकता है। उसके लिए देखो शेयर दिस पोर्शन, इसको शेयर क्लिक कर दीजिए। देखिए इसमें पिन नंबर डाल दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और ईमेल आईडी ऑप्शनल है। देखो ये जो URL जो होती है ना, वो जो स्कूल टीचर को व्हाट्सएप पे भेजिए। मतलब उन्होंने जो भी कॉपी कर दिया, मैंने क्लोज कर दिया, उनको व्हाट्सएप पे मिलने के बाद है ना, उसने गूगल में खोल के उसको फिलअप करवा देंगे। देखो मैंने वो जो URL इधर डाल करके आपने अगर फिलअप कर दिया, देखो वो पिन कोड इधर डालना पड़ता है, क्लास का टीचर 1 2 3 4 5 6 था ना, यस, ठीक है ना। वो जो सॉफ्टवेयर में जो फीचर्स था, वो मतलब वो पोर्टल था, वो हमने वेब में भी इधर काम कर सकता है। देखिए वेब में
कैसे बढ़िया टेक्नोलॉजी दोस्तों। और स्कूल टीचर देखो 1B हमने जो क्रिएट किया था वो भी आ गया इधर 1B, ठीक है ना। और यहाँ न्यू सब फोल्डर और क्रिएट कर सकता है 2B, 2C क्रिएट, देखा ना। तो आपने उसमें कितना भी फोल्डर क्रिएट कर सकता है। 1B बैक करिए, मैंने 1B का अंदर क्रिएट किया था, बाहर कर देंगे हमने 2B। ओके क्रिएट, देखो 1B भी आ गया 2B भी आ गया, ठीक है ना। तो इसका अंदर देखो 1B का अंदर कुछ स्टूडेंट्स को डालना है, बल्क नहीं आड मेंबर्स, क्यों कार्ड मेंबर्स में क्लिक करेंगे हमने। देखो इधर फर्स्ट नेम इधर डाल देंगे, देखिए शिबिन, टाइटल क्या मैनेजर, आईडी नंबर कुछ भी है तो वो डाल दो, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट क्या सेल्स, ठीक है ना। हायरिंग डेट वगैरह, जेंडर है मेल, ये हम डाल दिया, फोन नंबर, रूम नंबर, मतलब इसमें फोटो वगैरह है तो फोटो भी डाल सकता है मैंने, फोटो कोई भी फोटो भी डालता हूं मैंने, इमेजेस डेस्कटॉप, मैंने कोई फोटो भी डाल दिया मैंने, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारे मेंबर्स के इस तरीके से प्रोफाइल का फोटो, सिग्नेचर फोटो, फ्रंट फोटो, ये सब डाल सकता है आपने। सेव वाल मतलब बहुत सारा डाल करके एक साथ सेव कर सकता है आपने। ये जैसा सेव करते हैं ना तो आपको ऑटोमेटिकली ये जो वेब व्यू है ना, ये जो सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली आपका शॉप में जो चलता है ना, सेंट माइकल मतलब सॉफ्टवेयर में आ गया है, जो स्कूल से भर रहा है डेटा। और ये स्कूल से अगर आपको एक्सेल शीट में भेजा डेटा तो आपने क्या कर सकते हैं, बल्क इंपोर्ट कर सकते हैं आपने। इंपोर्ट, देखो ये इंपोर्ट बटन में क्लिक कर दीजिए, डेस्कटॉप स्टूडेंट्स लिस्ट, देखो मैंने पूरा स्टूडेंट्स का लिस्ट एक साथ एक्सेल में डाल दी, देखो पूरा स्टूडेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब इधर आ गया। सबका इमेज अगर अपलोड करना है, बल्क इमेजेस, बल्क इमेजेस में क्लिक कर दीजिए, स्टाफ फोटो है, सारे फोटो इधर देखिए, कंट्रोल ये एक साथ भी आपने कर सकता। देखिए साहब का फोटो हो गया गोडिक्स, रियली। और डिजाइनर के पार्ट में जाकर के ना बहुत सारे रेडीमेड डिजाइन ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें से कोई भी चुन सकता है आपने और इसको सेव कर सकते, मतलब फ्रंट एंड बैक दोनों आता है, इसी हिसाब से ऑटोमेटिकली आ जाती है। और इनके हिसाब को स्क्रैच से डिजाइन करना, स्क्रैच से डिजाइन करने के लिए सारे सुविधा इसके अंदर है, मैंने वो भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसके बल्क जनरेटर में जाकर के इसको जनरेट करके फिर डिजाइन कैसे करना वो भी दिखा देता हूँ। बल्क जनरेटर में मैं जा रहा हूँ और एक और सा फोल्डर आपको दिखना है, स्कूल ऑल फोल्डर्स, रीडिंग, मतलब सारे क्रिएट हो रहा है। स्कूल वाइज सेलेक्ट कर सकता है, कोई भी क्लास वाइज सेलेक्ट कर सकता है, और मतलब कोई भी पर्टिकुलर क्लास में कितना कितना होती है स्टूडेंट्स, उसके हिसाब से डिजाइन कर, देखो ये सब डिजाइन होकर के आया दोस्तों, देखिए इसका डेट ऑफ बर्थ आ गया, फोन नंबर आ गया, देखिए मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने डाला था वो उसके हिसाब से सारे आ गया हुआ। तो इसको सारे सेलेक्ट ऑल करके आपने A4 प्रिंट लेआउट, देखो A4 में कर सकता है, A4 प्रिंट लेआउट है दोस्तों, देखिए A4 मतलब A4 प्रिंटर में डायरेक्टली सारे एक साथ प्रिंट आउट हो जाती है। और दूसरी बात क्या है ना, आपको कार्ड रूप में एक्सपोर्ट कर सकता है, देखो ये एक्सपोर्ट बटन में क्लिक करने से एक एक पीसेस ऑफ कार्ड्स वो एक्सपोर्ट कर सकता है, PNG फॉर्मेट में, हाई क्वालिटी होता है उसका, वो आपने डेस्कटॉप पे डाल करके ना बाद में आपने कार्ड प्रिंट में डायरेक्टली प्रिंट कर सकता है, वो भी प्रोविजन आपको दोनों मिल जाती है। सो फैंटास्टिक एप्लीकेशन एक्चुअली। देयर आर अबाउट 65 कार्ड्स है टोटल मेरे हिसाब से, 17। देखिए दोस्तों ये पूरा एक्सपोर्ट हो गया, मैंने डेस्कटॉप पे सेव करता, कोई भी नाम डालो आपने, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, मैंने आइडेंटिफिकेशन कोई नंबर डाल दिया। ये किस तरीके से, देखो ये जो सिप फाइल में आ जाती है, देखिए सिप फाइल, ये देखो हर एक स्टूडेंट्स के नाम पे उसके कार्ड बन गया आगे, ये इसके बैक साइड है,
ये जो है ना इसका फ्रंट साइड, ठीक है ना। तो इस तरीके से आ गया कार्ड, एक मतलब शार्पनेस इतना ज्यादा है दोस्तों इसका। और मैंने एक कार्ड डिजाइन करके आपको उसी में आपको ये सारे सब कुछ करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने आईडी डाडी में जा रहा हूँ, मैंने डिजाइनर बोल के इसके अंदर चला जाना, डिजाइनर। तो आपको जो न्यू डिजाइन क्लिक कर देना दोस्तों, न्यू डिजाइन। न्यू डिजाइन में फॉर एग्जाम्पल आपको दोनों ऑप्शन इधर मिल जाती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्लिक किया तो वर्टिकल आती है, देखिए। और यहाँ देखो आपको टेक्स्ट के अंदर चला जाइए। टेक्स्ट के अंदर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई बैकग्राउंड डालना जरूरी है। कोई कोई स्कूल उसका बैकग्राउंड ऑलरेडी देती है, तो उसके लिए बैकग्राउंड डालने के लिए इमेजेस में चला जाइए, अपलोड इमेज, अपलोड क्लिक कर दीजिए। ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये जो बैकग्राउंड है, मतलब कोई कोई स्कूल उसका जो स्टैंडर्ड डिजाइन होती है वो डिजाइन आपके हाथ में दे दी थी, वो डिजाइन में पूरा डिजाइन कर सकता है। तो उसके बाद आपको जाना है इमेजेस में, देखो हेड शॉट। हेड शॉट मतलब उसका जो फोटो, ये देखिए, ठीक है। और उसका नाम इधर डालना, टेक्स्ट फाइल क्लिक कर दीजिए। ये देखो टेक्स्ट फाइल क्लिक कर दीजिए और उसका फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली इधर आ जाती है, देखिए ना। और टेक्स्ट फाइल में क्या है, यानी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आ गया, ठीक है ना। और क्या क्या जितना भी इंफॉर्मेशन आपने डाला ना, सारे सब कुछ इधर आ जाती है। और क्या क्या, एम्प्लॉय आईडी आपने डाला था, एम्प्लॉय आईडी नहीं डाला, यस। टेक्स्ट में आपको क्या क्या है, और जेंडर है, एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम है, पेरेंट फोन नंबर, पेरेंट का फोन नंबर इधर आता है। इधर आपको जो भी चीज टाइप करना है वो भी टाइप भी कर सकता है। स्टैंडर्ड सिंगल लाइन टेक्स्ट, देखिए इधर क्लिक कर दीजिए, बॉक्स आ जाती है इस तरीके से, इधर टाइप कर सकता है। पेरेंट नेम, ठीक है ना। तो ये पेरेंट नेम देखो इधर रखा, पेरेंट नेम एंड फोन नंबर, जो 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 डालना डाल सकता है। उसका बैक साइड भी सेम आसिटी से आपने डिजाइन कर सकता है, मतलब आप उसको मात्र फोटो, मैं फिलहाल एक फोटो लगा के दिखा देता हूँ आपको, देखिए बैक साइड। बैक साइड को और कोई डिजाइन में चला के लगा सकता है, ठीक है ना। और फर्स्ट नेम भी इधर लगा देते हैं, यस। बैक साइड एंड फ्रंट साइड, मतलब आप अपना मर्जी से जो भी डिजाइन कर सकता है, उसको सेव कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए मैंने इसको सेव कर लिया हूँ सक्सेसफुली, और उसके बाद मैंने बैक चला जा रहा हूँ, देखिए। और बल्क जनरेटर में दोबारा जा रहा हूँ मैंने, और मैंने ऑल फोल्डर सेलेक्ट कर दिया। या पर्टिकुलर स्कूल का सेलेक्ट करना तो स्कूल का सेलेक्ट कर, सेंट एंटनीज। देखो ये अभी नया जो डिजाइन हमने बनाया ना, उसका डिजाइन के हिसाब से आ गया ना दोस्तों। इसको आपने सारे नहीं, एक दो कार्ड हमने एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट मतलब कार्ड का रूप में एक्सपोर्ट कर दे रहा हूँ मैंने, डेस्कटॉप पे डाल करके 999। ये देखिए 3 आदमी को, 3 एम्प्लॉयज का हमने एक्सपोर्ट किया था, देखिए कितना बढ़िया आ गया दोस्तों। हमने जो डिजाइन लगाया था उसको डिजाइन के हिसाब से आ गया। और ये फोर में अगर प्रिंट करना है, ये फोर में भी कर सकता है आपने। देखो ये प्रिंट, देखो ना, ये फोर ज्यादा लगा दीजिए, देखो ना। फ्रंट एंड बैक ये दोनों ऑप्शन है इधर, देखिए सारे ऑप्शन इधर दिया गया, वो फ्रंट एंड बैक दोनों कर सकता है। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ में भी आपने इसको सिर्फ हाई क्वालिटी पीडीएफ फाइल में इसको एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये वंडरफुल एप्लीकेशन है दोस्तों। आपको इन्हें आईडी कार्ड मैनेजमेंट आपने अगर करती है, डेस्कटॉप पे इसको डाल देता है आईडी कार्ड। देखो आईडी कार्ड प्रिंट डेस्कटॉप पे आ चुका है, देखिए। आप डायरेक्टली इसको ये फोर में प्रिंट कर सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों। और ये जो एप्लीकेशन आज का जी आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट प्ले स्टोर से, आपको बड़ी आसानी से इसको चला सकते हैं। एंड वेलकम टू रिटेल डैडी।